आज हम लोग आए हैं नए सेक्शन में जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग PYQ बना रहे हैं, जिसमें आपका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपका कि मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है NaCl का, HCl का और ये आपका सॉल्ट का दिया हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्ट का, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है, ठीक है। 126.45, 426.16 और 991.0 और ये ऑलरेडी इसका यूनिट दिया हुआ है। चलिए इसका यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस का। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया कि मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट है आपका S सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है इसका, ठीक है, किसका? एसिटिक एसिड का आपका मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, CH3COOH का पूछ रहा है। कॉलरॉच लॉ ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि ये किससे बनेगा, कॉलरॉच लॉ से बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा? अगर हम लोग इसका मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टेंस की बात करें, किसका? CH3COOH का, तो ये होता है आपका, इनके जितने भी आयंस हैं उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी किसका? आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COOH COO माइनस का और प्लस इसको अगर तोड़ेंगे तो यही रहेगा ना आपका, और H प्लस का, ठीक है। अब यही दोनों है, तो ये इक्वेशन हो गया आपका 1। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 कि इसमें आपके दो टाइप के आयन हैं। चलिए अब इसमें दिया हुआ है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी किसकी बात करते हैं, अगर NaCl की बात करते हैं, तो इसमें आपका दो आएगा, एक तो सोडियम प्लस आएगा और एक आएगा आपका Cl माइनस, ठीक है। चलिए तो इसमें से तो कोई भी आपका नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तब है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर हम लोग देखें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तब किसका है? HCl का देखेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर बात करें तो ये H प्लस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, M नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। यहाँ M नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखने पे समझ ही रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है, और प्लस अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कहें किसका, तो Cl माइनस का, ठीक है। दो गो आयन में चेंज करेगा, मतलब यहाँ से H प्लस है जो कि यहाँ पे हमको ज़रूरत है। चलिए, और तीसरा जो है आपका, अगर हम लोग बात करें इनफाइनाइट, अगर ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसमें हो जाएगा आपका CH3COO माइनस और प्लस हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी किसका, आपका सोडियम प्लस का, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन आपका 4। अब समझिएगा, हमको ये इन दोनों आयन से मतलब है। अब ये दोनों आयन कहाँ से मिलेगा? जब हम इसमें से एक तो एसीटेट आयन है और एक हाइड्रोजन आयन है। एसीटेट आयन कहाँ है? इस लास्ट वाले इसमें, ठीक है। चलिए, और क्या है? हाइड्रोजन आयन कहाँ है? यहाँ पे है, 3rd 4, मतलब अगर 3 और 4 को हम लोग जोड़ दें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो एसीटेट आयन भी मिल जाएगा और हमको H प्लस आयन भी मिल जाएगा, जो कि हमको फाइनल इक्वेशन के लिए जरूरत है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या है आपका इसमें? एक्स्ट्रा क्या है कि जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, जब इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे, तो यहाँ पे Cl माइनस आपका एक्स्ट्रा है और यहाँ पे NaCl का है आपका एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों आयन एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों आयन एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस करेंगे, तो ये आयन कहाँ है? यहाँ पे। ये आयन कहाँ है? यहाँ पे। मतलब अब देखिए, मतलब HCl का मोलर कंडक्टिविटी और ये एसीटेट का जो सॉल्ट है, इसके मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दीजिए, और उसमें से अगर मोलर कंडक्टिविटी NaCl का हम लोग माइनस कर दें, तो हमारा रिक्वायर्ड किसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखिए HCl और एसीटेट का, HCl का ये दिया हुआ है और एसीटेट सॉल्ट का आपका ये दिया हुआ है। इन दोनों को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए, और उसमें से NaCl को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अगर हम लोग बात करें कि इसका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 426.16 प्लस आपका 91, और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका कितना? 126.45। तो ये प्लस होने के बाद आया कितना आपका? 0.16, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया 1, और ये हो गया 5। इसमें से माइनस हो जाएगा 126.45, तो अगर माइनस हो जाएगा तो 16 में से आपका जाएगा, कितना आएगा? लगभग ऑलमोस्ट आपका 1
100 चला गया, 400 300, ये ऑलमोस्ट लगभग देखिए। अब 517 में से 126 जाना है तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, काट दीजिए। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए। तब क्या है, अब एक 500 में से 125 घटाएंगे तो 200 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन काट दीजिए। मतलब ऑप्शन बी आपका, मतलब इतना करने के बाद आप आराम से अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसको माइनस कर दीजिए, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वही आपका होगा। बस कोलब्रुक लॉ से बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जिसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, अब इसका पूछ रहा है जिसमें कितने टाइप के आयन है, ये वाला आयन है और ये वाला आयन है। तब जिसका जिसका दिया हुआ है उसमें कितने टाइप के आयन बनेंगे, तो H+ यहाँ पे आया जो कि यहाँ पे है, और एसिटेट आयन यहाँ पे आया जो कि इसमें है, यहाँ पे इसमें है। तो इन दोनों जिसमें जिसमें ये इसके आयन प्रेजेंट है उनको सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जिसमें जिसमें प्रेजेंट है उसको सबको ऐड कर दीजिए। और जिसमें जिसमें प्रेजेंट नहीं, जो एक्स्ट्रा आयन है, ये सोडियम आपका एक्स्ट्रा आयन है और यहाँ पे क्लोरीन आयन एक्स्ट्रा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आपका आंसर इस तरह से। ठीक है। एक क्वेश्चन आया आपका कि मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.007 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का कितना 20 s सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है। व्हाट इज द डिसोसिएशन, यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है और ये वाला वैल्यू जो है ना गिवन है, ये वैल्यू क्या है, गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट है क्या, तो आपका जो बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से आप इसको लिखेंगे CH3COO माइनस और H+, इस तरह से ये डिसोसिएट करेगा। ठीक है। जब इस तरह से डिसोसिएट करेगा तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन कितना हम लोग लिखते थे, चूंकि ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक है तो C लिखते थे कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या लिखते थे 0 0। अब इसमें से C में से कितना चला गया, C अल्फा चला गया। C में से कितना चला जाएगा, C अल्फा। ऑलरेडी हम लोग ये सब बनाते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा कितना C अल्फा और यहाँ पे क्या बनेगा C अल्फा। तो यहाँ पे यही इसका K का वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ से जब हम लोग टोटल निकालते थे, टोटल जब हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो आप कह सकते हैं कि C² और अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ से अगर C कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। तो एक C से एक C तो कट गया, तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। चूंकि अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है कि अल्फा जो है लेसर देन आपका क्या है 1 है। कितना है 1। अल्फा जो है लेसर देन क्या है आपका 1। समझ में आया। तो इसका हम लोग इस वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से जब 1 मानते हैं तो K का जो वैल्यू आता था वो C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसी K का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए, अब हमको K का वैल्यू निकालना है। ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो इस डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए C तो हमको दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, तो 0.007 दिया हुआ है। अल्फा हमको यहाँ से नहीं दिया हुआ है, अल्फा के लिए जुगाड़ दिया हुआ है। अल्फा के लिए क्या दिया हुआ है, जुगाड़ दिया हुआ है। तो कैसे बनेगा समझिएगा इस चीज को, यहाँ से हम लोग अल्फा निकालते हैं। ठीक है। इधर दिखाई दे देगा। अल्फा निकालने के लिए या इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे, ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग मिटा लेते हैं। ऑप्शन आप लोग देख ही लिए हैं, इसमें से कुछ जो ऑप्शन रहेगा हम लोग जो आंसर आएगा वो ऑप्शन हम लोग मारेंगे। ठीक है। तभी क्या है कि अल्फा निकालने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, CH3COOH की बात करें तो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपका CH3COO माइनस और प्लस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे आपका क्या हो जाएगा H+। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50, और ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 350। ये हो गया कितना 400 s सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है 400, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो अल्फा का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा आपका गिवन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन अपॉन कैलकुलेटेड अपॉन, या कह सकते हैं एक्चुअल, या एक्चुअल कहिए या कैलकुलेटेड कहिए। हाँ, तो यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू निकालें तो गिवन कितना है आपका 20, और आप कैलकुलेट करके कितना लाए 400 लाए। ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फा का जो वैल्यू हो गया ये कट गया 1 बटा क्या हो गया 20। 1 बटा 20 मतलब इसी को लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते ना, हाँ 0.50। तब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं
5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻²। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब जब अल्फा का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 0.007 इंटू 5 इंटू 10⁻² का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बार पूछा जाता है आपको इस तरह से। अगर इस तरह से क्वेश्चन पेपर दिया है, ये 21 का क्वेश्चन पेपर है, 21 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, 23 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें बस एक ही न्यूमेरिकल है। वो क्या है वो भी हम लोग करेंगे कि क्या आपको न्यूमेरिकल पूछा था, इसलिए ध्यान रखिए। कभी कभी न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है, कभी कभी कम पूछता है। ठीक है, तब यहाँ से के का अगर जो वैल्यू का है हम लोग, तो 0.007 इंटू 5 का कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से अगर कर दें तो 175 3.0 इंटू 10⁻⁴। तो इसको कह सकते हैं 1.75 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स। जो आपका ऑप्शन था शायद ऑप्शन सी था, शायद ऑप्शन हम लोग क्या लिखे थे, सी लिखे थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमको पता क्या है, के निकालना है। तो के तो हमको कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो इसका इक्वेशन आप ले आइए। अब इसमें क्या क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, अल्फा चाहिए। तो कंसंट्रेशन तो हमको गिवन था, अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा कैसे निकलेगा, तो उसका जुगाड़ दिया हुआ था कि एक्चुअल जो वैल्यू दिया हुआ है और एक यहाँ से आप निकालें। कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि सर ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो कैसे होगा। ये दिया हुआ मतलब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कर लिए 400 आया। और एक्चुअल में दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ है, तो 20 जितना गिवन है दिया हुआ है अपन कर दिए, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फराडे। कितना फराडे का हमको जरूरत पड़ेगा, कितने के लिए 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। अब मोल्टेन का मतलब क्या लिखा है ना कि CaCl2 जो है ना, अब ये Ca+2 में और आपका 2Cl- में टूटेगा। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितना इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना फराडे चाहिए, 2 फराडे। कितना चाहिए, 2 फराडे। समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए, 2 फराडे चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है कि 20 ग्राम के लिए कितना होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा आपका, यहाँ कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है आपका, 1 मोल बन रहा है क्या आपका कैल्शियम। कितना बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम बन रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि दैट इज कह सकते हैं कि मतलब 2 फराडे रिक्वायर्ड है आपके कितने के लिए, 1 मोल कैल्शियम के लिए। 2 फराडे चाहिए 1 मोल अगर कैल्शियम निकालना है। लेकिन कैल्शियम दिया 20 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोल निकालेंगे किसका, कैल्शियम का। तो गिवन मास बटा एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का, आपका 40 होता है। ये कर दिए, कितना हो गया आपका, हाफ मोल आ गया। हाफ मोल आ गया मतलब 1 फराडे के लिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है 1 मोल के लिए 2 फराडे चाहिए। मतलब 1 मोल रिक्वायर्ड 2 फराडे। तो हाफ मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2/1 इंटू 1/2 मतलब 1 फराडे। आपका आंसर डी। समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ये फराडे लॉ फिर इलेक्ट्रोलिसिस से है और ये पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए फराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद रखिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, जिसका कि हम लोग पढ़ते समय भी बताए थे कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे आपको पूछा हुआ भी है और ये आगे भी पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसानी से बच्चे यहाँ फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है और आपको यहाँ फराडे पूछ रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं, उनको समझ ही में नहीं आया कैसे करना है। जितना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है, अगर मान लेते हैं यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लूज गेन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। जैसे अगर मान लेते हैं कोई सोडियम, अगर सोडियम प्लस के लिए मान लीजिए कि सोडियम है ना प्लस, जो है ना ये निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, NaCl, और क्या निकल रहा है, सोडियम प्लस। अब बोलेगा कि 23 ग्राम, कितना ग्राम, 23 ग्राम सोडियम प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या कितना फराडे चाहिए। तो देख रहे हैं कि 1 सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन से कितना हो रहा है, 1 मोल आपका सोडियम आपका लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। तो मतलब 1 फराडे चाहिए कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। अब यहाँ कितना दिया हुआ है, 23 ग्राम दिए हुए हैं, तो इसका मोल निकाल दीजिए। तो इसका 23 एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फराडे हो जाएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना फराडे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 फराडे। तो कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए 2 फराडे, तो आधा मोल के लिए 1 फराडे। ठीक है, एक क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से, और ये आपको पूछता है। इस रिएक्शन को आसानी से समझिएगा।
एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्पेसिस जो है ना, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, मतलब एक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पेसिस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो अगर ये सिर्फ पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, अगर इसमें से सिर्फ चुनना रहता तब तो आपको सही रहता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या, ए, बी एंड दिया हुआ है सी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए, सी और डी, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए एंड डी, ए एंड डी, और जो चौथा ऑप्शन है दिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। अब देखना है, तो यहां से ये हमको पता चल गया कि एक ऐसा एक ही स्पेसिस जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो कॉपर जो है प्लस में है, मतलब +1 में है, +1 से यही +2 में भी जा रहा है और यही प्लस मतलब 0 में भी जा रहा है। मतलब यहां से अगर यहां देखें तो क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, और यहां से अगर यहां देखें तो क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ये तो है। अब ऑप्शन ए है तो ए सब सारे ऑप्शन में है, तो यहां से हम लोग कुछ छाट नहीं सकते हैं। चलिए तब आ जाइए, इसमें आ जाइए। अगर इसमें Mn का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका +6 ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मत पूछिएगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा सेक्शन कर चुके हैं और बना भी चुके हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका +7 है, और इसमें अगर देखेंगे तो +4 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि -2 एक ऑक्सीजन का तो -4, तो यहाँ +4, यहाँ पे -8 एक चला गया, -7 उधर जाएगा तो +7 हो गया, मतलब +6 से आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें +6 से 7 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर +6 से 4 पे चला गया तो क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब आपका ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि एक ही स्पेसिस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो बी किसमें है, बी देखिए, ए और बी इसमें है, ए बी इसमें नहीं तो इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, और बी इसमें भी नहीं तो इसको काट दीजिए। अब बचा 2 बचा कि या तो 1 होगा आंसर, नहीं तो 4 होगा आंसर। अगर 1 होगा तो सी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सी पे चर्चा करेंगे तो डी तो सही छट गया है हमारा। तो अगर सी की बात करें तो सी देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम है, यहाँ पे के लगा दीजिएगा तो यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे +7, और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम है, तो यहाँ पे +6 और यहाँ पे +4, इसका तो ऑलरेडी है। अब यहाँ +7 है, +7 से अगर यहां जाएंगे तो भी रिडक्शन, और अगर यहां जाएंगे तो भी रिडक्शन, मतलब दोनों घट ही रहा है, रिड्यूस कर रहा है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या बोलता है, एक ही सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसी का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 4। समझ में आया, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन हम लोग 5वें ऑप्शन पे भी, चौथे ऑप्शन पे भी बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +2। अब देखिए +7 से क्या आया, +4 रिडक्शन, और ये +2 से क्या आया, +4। तो इसका इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। इसमें जो एलिमेंट है आपका यहाँ पे, वो क्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये अलग हो गया, ये जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का ये अलग अलग चीज है। इसी एलिमेंट्स का एक ही, ये 2 जगह नहीं रहना चाहिए था। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तब आप कह सकते थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। समझ में आ रहा है, और ऑप्शन वैसे भी ऑलरेडी आपका सी चूंकि इसमें था, यहाँ छट गया, बस कंफ्यूजन है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से अगर छांट के बनाएंगे तो आपको आसानी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, सिंबॉलिक फॉर्म में आपका दिया हुआ है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कोलरोच लॉ से कर चुके हैं, ठीक है, इसी सेक्शन में पहले हम लोग किए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकाल लीजिए कि H2SO4 होगा तो आपका क्या क्या होगा। तो यहाँ पे 2H+ होगा, क्यों, क्योंकि 2 मोल है, और आपका हो जाएगा HSO4-2। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ये इक्वेशन हो जाएगा 1। चलिए तब अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो K2SO4 की बात करें
तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे मतलब कहने का मतलब ये आयन में टूट रहा है ना, अगर K2SO4 को आयन में तोड़ेंगे तो 2K प्लस और SO4 माइनस 2 होगा ना, तो इसी को लिख देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मोल करके लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोल है तो 2 मोल हो गया। ठीक है, K प्लस और प्लस यहाँ पे लेमडा SO4 आपका -2। चलिए, और तीसरा जो है आपका, अगर हम लोग बात करें CH3COOK, और ये अगर टूटेगा तो लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस और प्लस लेमडा नॉट K प्लस, इतना है। ठीक है, और आपको पूछ रहा है किसका, CH3CO एसिटिक एसिड का पूछ रहा है। मतलब आपको जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका ये पूछ रहा है कि इसका कितना होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आयन है, तो इसमें आयन है आपका CH3COO माइनस और प्लस आपका लेमडा नॉट कितना हो जाएगा, आपका H प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब 2 टाइप के आपके आयन है। अब ये दोनों टाइप के आयन किसमें किसमें प्रेजेंट है, अब देखिएगा, एक तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऐड कर देना है, और इसका आपका कितना है, 3 है। तो अगर आप बात करें इसका, तो ये अगर ऐड होगा तो थर्ड ऑप्शन, अगर ये हम इक्वेशन 3 बोले तो इक्वेशन 3 प्लस कर देना है। ठीक है, और किसमें H प्लस, किसमें है H प्लस इसमें, लेकिन यहाँ पे एक H चाहिए, यहाँ पे 2 H है। तब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको, इसके मोलर कंडक्टिविटी को 2 से अगर डिवाइड कर दें, मतलब ये 2 मोल के लिए हमको 1 मोल के लिए चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, X दिया हुआ है, तो X बाई क्या हो जाएगा आपका 2, और इसका कितना था, इसका था आपका Z, तो Z प्लस X/2 माइनस, इसमें से क्या करना है, माइनस करना। क्यों, क्योंकि जब इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे K प्लस एक्स्ट्रा है और आपका SO4 माइनस एक्स्ट्रा है। ठीक है, तब क्या है कि SO4 और K इसमें है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक K प्लस है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देते, तो समझिए यहाँ भी जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका है क्या, y, मतलब माइनस वाई बाई क्या हो जाएगा, 2। अब इसी को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 2। ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 2। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2z और प्लस x माइनस क्या है आपका y, ये कितने मोल के लिए, 1 मोल की बात करें तो हमारा यही है। तो x माइनस वाई और प्लस 2z, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मोल के लिए हो जाएगा ये आपका। तब है कि यहाँ पे मैच तो कर रहा है x माइनस वाई और 2z बाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपॉन 2 है, लेकिन यहाँ पे अपॉन 2 तो नहीं है, और ये ऑप्शन 1 में है। सतर्क हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए, तब मैच कीजिए कि हम इसको और किस फॉर्म में कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तब क्या है, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, कहाँ पे दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, आपका z प्लस एक्स बाई 2 और माइनस वाई बाई क्या है आपका 2। तो इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें 2, तो यहाँ x माइनस वाई ये ब्रैकेट में और प्लस ऑलरेडी z, मतलब z को आपको छोड़ के इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, और ये इक्वेशन में आपका है। यहाँ पे एकदम सावधान हो जाइएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ था, जैसे ही आप ऊपर देखते तो आपको लगता कि चलो 1 मोल का पूछ रहा है, हो सकता है 2 मोल का होगा, तो 2 मोल का। कहीं लिखा है कि आपको 2 मोल का आंसर देना है, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका पूछा है। एकदम सावधान, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो आंसर निकाले उसके बाद आप मैच कीजिए कि कौन किस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे कम से कम इन दोनों में तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब रहा ये और ये, तो एलसीएम जब नीचे में आपका 2 आ रहा है तो नीचे में 2 तो आना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 तो यहीं पे है, इसको आंसर करिए, क्योंकि यहाँ पे तो होएगा नहीं आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो इसी फॉर्मूले पे इस बार 2023 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए अंतर क्या किया है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है सेल कांस्टेंट, और वो क्या पूछ रहा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा था। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन हमको जानते हैं कि किसके केस में, रेसिस्टेंस के केस में 1/r इंटू एल बाई ए, एल बाई क्या है आपका ए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो K इक्वल टू 1/r इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल कांस्टेंट।
और इसी का वैल्यू आपका क्या है पूछा है। तो इसका वैल्यू पूछा है, आर दिया हुआ है, के दिया हुआ है आपका कितना इतना, मतलब ये सब जो दिया हुआ है इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आपका अगर बात करें यहाँ पे 0.12 इंटू कितना हो जाएगा 55। कोई दिक्कत समझ में आया। दूसरा, अगर मान लेते हैं आप फार्मूला भूल भी जाए, क्या हो जाए फार्मूला भूल भी जाए, समझने के लिए सारे पे अप्लाई मत कीजिएगा, कुछ कुछ पे हैं जिसमें हम लोग फार्मूला से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स और आपका ओम इनवर्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओम। अब ये बताइए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग क्या करें कि हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर बच जाए, ये कट जाना चाहिए, तो मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओम का पावर 0 और सेंटीमीटर, मतलब अगर आपको फार्मूला नहीं भी आ रहा है तो आप इस तरह से इस खास करके इस सेक्शन में आप यूनिट अगर आपको याद है कि सेंटीमीटर इनवर्स पूछ रहा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे ओम है तो मल्टीप्लाई ये करेंगे ना, तभी ना ये और ये कट जाएगा, आपका सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। यहाँ भी क्या किए मल्टीप्लाई किए ना, ठीक है, तब क्या आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 60 और 62 पॉइंट्स के बाद डेसिमल, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 6.60 हो रहा है। ओह यहाँ पे मिस कर दिए हैं, यहाँ पे आपका 0.015 है, ठीक है 12 है, तो यहाँ पे 0.012, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा तब ये मैच करेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर मान लेते हैं ये आप 0.12 लीजिएगा तो यहाँ पे 6.6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत। तो इस तरह का, और ये पता है क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये 1999 का ये क्वेश्चन पूछा गया, सोचिए उतना पुराना पूछा गया है, और आज भी 2023 में ये गैप आपका जो गैप सोच लीजिए गैप कितना है, 24 साल का गैप है इस दौरान, और इस 24 साल में आपका कुछ चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब आप प्रीवियस ईयर पे अगर अच्छा कमांड आपका हो गया है कि किस पोर्शन से हमारा क्वेश्चन अटैक कर रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं ये 2019 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, सॉरी 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन पे 2023 में भी आपका सेम आ रहा है, बस खाली आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट पूछा हुआ है, और आपका यहाँ पे क्या है वहाँ पे जो पूछा हुआ है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। मतलब आप ओवरऑल क्वेश्चन बैंक पे वर्क कीजिए, आप उसको रटिए मत, उसको सॉल्व करके ये समझिए कि किस पोर्शन पे जो है ना वो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आप ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, ये हम बहुत बार कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, तो इस तरह से आप है ना करें आपको फायदा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल DMQ, और देखिए यहां से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका ऑलरेडी मोलरिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 मोल पर लीटर बोलिए, मोल पर लीटर बोलिए या पर DMQ बोलिए, बात बराबर है। तो यहां से कंफ्यूज नहीं करना, यूनिट पे हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट पे ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन आप गलती करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना इतना, मतलब ये K का वैल्यू दिया हुआ है, कंडक्टिविटी K का 7.76 इंटू 10⁻³ आपका S सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और अब आपको पूछ क्या रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दीजिए K इंटू 1000 अपन क्या है आपका M, K का वैल्यू 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, आपका कितना हो जाएगा 0.05, ये वाला कट गया 1000 से, आपका यहाँ पे 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर खत्म हो गया, तो ये 576 अपन कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ हम लिख लीजिए मोलर कंडक्टिविटी, तो किसके बराबर हो जाएगा 5 1 जा 5, अभी 5 है आपका, यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, अब फिर से 5 1 जा 5, ठीक है, आपका कितना हो गया 2 बचेगा, तो 5 जा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट तो डेसिमल तो आएगा नहीं, यहाँ पे डेसिमल कैसे आ गया, ध्यान दीजिएगा, गलती हुआ, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 0.05 ले लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.5, तो यहाँ से 2 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तब यहाँ ये कटा इतना और ये इतना अपन कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा इतना अपन 10, अगर 5 से काट रहे हैं तो तभी कितना होगा 11.52, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा यहाँ पे क्या था आपका
एस सेंटीमीटर इनवर्स, एस सेंटीमीटर इनवर्स। और आपका क्या है यहाँ पे मोल कंडक्टिविटी का मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगा आपका, देखिए अब यूनिट भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जब आप लिख रहे थे तो आप K इंटू ये, जब यहाँ पे 1000 नहीं लिखे हैं तब इसका जो वैल्यू लेते थे मोलरिटी का वो मोल पर लीटर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये क्या होता था ml हो जाता था। क्या होता था आपका ml, मतलब यहाँ पे dmq है, मतलब ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पर आपका 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब जब ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ पे क्या है आपका सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पे। तो ऊपर में जो बच गया आपका, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊपर में s सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा आपका मोल और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, ये चला जाएगा ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो ये एक कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसी का जो हम लोग वैल्यू है लिखते हैं, कितना लिखते हैं s तो है ही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे में क्या है आपका पर मोल। समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल कोशिश किए हैं कि लगभग पोर्शन को कंप्लीट करने का 2 सेक्शन में लेके भी आए थे, कोशिश किए हैं लगभग आपका फार्मूला टच किए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, PYQ जितना ज़्यादा बना सकते हैं, समय लिमिट है कम है इसलिए कम दिए हैं। और भी अगर इतने के बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन खुद से जितना बताए हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर PYQ बनाने बैठिए और ऑलमोस्ट आपका सब जो है ना वो बनेगा आपका, ठीक है। कोशिश कीजिए, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। थैंक यू।